हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। तो कैसे हो सब लोग। पिछले लेक्चर्स तक हमने डिस्कस कर लिया एसिड्स के बारे में। एसिड्स का हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, डीप एनालिसिस पढ़ा, ठीक है। और अब हमने अपना सेकंड पार्ट शुरू करा है, बेस, ठीक है। हमने अपना फर्स्ट पार्ट एसिड वाला जो हमारा कंपाउंड होते हैं वो सारे क्या करना हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे अपने बेस के बारे में, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे अपना बेस, ठीक है। तो देखिए बेस क्या होता है, ठीक है। देखिए एसिड थोड़ा लेंदी था और बेस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। इसमें हमें इतना पढ़ना नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एसिड वाले को थोड़ा एक तो उसको समझना क्या होता है, थोड़ा टफ होता है और वो लेंदी हमारा थोड़ा होता है, ठीक है। तो अगर मैं बेस बोलूँ क्या होते हैं, ठीक है, बेस में बोलूँ क्या होते हैं, तो मैं देखो बोलता हूँ सीधे। जैसे हमने एसिड को बोला था टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। हालांकि वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट थी, लेकिन यहाँ भी हम अगर बोल सकते हैं कि बेस हैव बिटर इन टेस्ट, ठीक है। एक ऐसे कंपाउंड जिनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा, ठीक। एक तो होता है खट्टा जो हमारे एसिड्स होते हैं, और इसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, ठीक है। इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। खट्टी चीज़ को तो एक पल के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस बेस जो होता है बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक, कड़वा होता है, ठीक। और एक बात याद रखिएगा कि ये हमेशा बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। जस्ट जो हमारा एसिड था उसका अपोजिट करेगा, ठीक। एसिड क्या करता था, वो ब्लू को रेड करता था, और बेस हमारा क्या करेगा, रेड को ब्लू करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि बेस एक ऐसे क्लास के कंपाउंड हैं जो जस्ट एसिड के क्या है, रिवर्स्ड है। क्या कहेंगे? बेस आर दोज कंपाउंड which have just opposite nature base are those compound which have just opposite nature to the acid। तो एसिड के कंपेयर क्या होता है, इनका जो नेचर होता है जस्ट अपोजिट होता है। तो ऐसे कंपाउंड जो एक एसिड के जस्ट रिवर्स बिहेव करेंगे, क्या कहा, एक एसिड के जो जस्ट रिवर्स बिहेव करेंगे उन क्लास के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो बेस आर दोज क्लास ऑफ कंपाउंड which have just opposite nature to the acid with compare acid, ठीक है, with compare acid। तो एसिड के कंपेयर में इनका जो बिहेवियर होता है जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, एक हमारा एक बेसिक एक इंट्रोडक्शन है एसिड का, ठीक है। हम एसिड को एक प्राइमरी लुक है हमारा एसिड का, इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, बेस को पहचान सकते हैं, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ कि इस बेस वाले सीरीज में हमें उतना कुछ नहीं पढ़ना होता है जितना हमें एसिड के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेस हमारे हो गए, ठीक है। बेस का इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। अगर मैं एक बात करूँ और वाटर सॉल्युबल बेस, ये यहाँ इंपॉर्टेंट थोड़ा पढ़ा जाता है, वाटर सॉल्युबल बेस, वाटर सॉल्युबल बेस, और इनको एल्कली बोलते हैं। अब देखिए जैसे हमारे एसिड वाटर में डिसॉल्व होते थे, लगभग 90% एसिड हमारे क्या होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ एसिड हमारे वाटर में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन बेस इसका जस्ट उल्टा करता है। मोस्ट ऑफ बेस हमारे वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं।
मोस्ट ऑफ बेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट जो सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली बोला जाता है। तो हम कहेंगे कि दोज बेस which soluble in water as a solvent, those base which soluble in water is called alkali। तो एल्कली किन्हें बोलते हैं? एल्कली हर बेस को एल्कली नहीं बोला जाता, इस बात को याद रखना आप। एल्कली उसी बेस को बोला जाता है जो वाटर सॉल्युबल हमारा होता है, लेकिन यहाँ मोस्ट ऑफ बेस ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। मतलब यहाँ कुछ ही बेस हमें मिलेंगे जो क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, NaOH। तो NaOH क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। और MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, ठीक। और KOH पोटेशियम हाइड्राइड, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ हमारे और कुछ बेसिस और हमारे होते हैं। तो हमारे कुछ बेसिस यहाँ वाटर सॉल्युबल होते हैं और उन बेसिस को हम बोलते हैं एल्कली। ठीक है, और एल्कली। अब देखो, मैंने आपसे इस लेक्चर को स्टार्ट करते ही एक बात बोली कि हमें बेस में उतना कुछ नहीं पढ़ना होता है जितना हम एसिड में पढ़ते हैं। मतलब यहाँ इसकी स्टडी थोड़ा कम इसलिए हो जाती है, हालांकि एसिड बेस केमिस्ट्री एक दूसरे के बराबर है। ये इसलिए होती, देखिए यहाँ वाटर सॉल्युबल बेस कम है। आप एक बात याद रखना हमेशा, जो रिएक्शंस होती हैं मोस्ट ऑफ रिएक्शन होती हैं वो सारी एक्वस फेज में होती हैं, एक्वस सॉल्यूशन में होती हैं। किस में होती हैं? एक्वस सॉल्यूशन में हमारी होती हैं। इंपॉर्टेंट नोट है कि मोस्ट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड इन एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम और एक्वस सॉल्यूशन। तो मोस्ट ऑफ रिएक्शंस जो हमारी होती हैं वो एक्वस मीडियम में क्या होती हैं? थोड़ा ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इसकी केमिस्ट्री थोड़ी लिमिटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि लिमिटेड नहीं बोल सकते, एसिड बेस केमिस्ट्री एक दूसरे को मुकाबला करती है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, अभी मैंने क्या कहा कि जो मोस्ट ऑफ रिएक्शंस होती हैं, मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन proceed in aqueous solution, थोड़ी हैंड राइटिंग छोटी है, ठीक है, आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी हैंड राइटिंग क्या है, छोटी है। तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस में प्रोसीड करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं? प्रोसीड करते हैं। अब एक बात याद रखें, अगर यहाँ जो हमारे बेसिस हैं वो अगर इनसॉल्युबल होंगे, इसका मतलब उससे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करना क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा, क्वाइट टफ हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ इसका ये प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हम बेस को अच्छे से इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि इस टाइप से होता है, बस आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक, तो यहाँ कुछ ही कंपाउंड है जो हम पढ़ते हैं, मैंने आपको वो लिखाए भी हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ ही कंपाउंड है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है,
लेकिन एसिड में क्या होता है, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये मेरे बनाए द्वारा एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक कहने का मतलब है कि इस लाइन का कंक्लूजन ये है कि यहाँ जो बेसेस हैं वो वाटर में थोड़े कम सोल्यूबल हैं, ठीक है, कुछ ही बेसेस हैं, और जो बेसेस वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कली बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब शुरू करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। हमने थोड़ा बेसिक पढ़ लिया है एसिड बेस के बारे में। अब शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, सॉरी बेस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है। सीधे इसकी प्रॉपर्टीज को मूव करते हैं, देखते हैं कि बेस की हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पढ़नी होती हैं, ठीक है। पहला, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। जो हमारा बेस है वो क्या करता है, रेड लिटमस को कहाँ चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस में हमारा चेंज कर देता है, ठीक है। सेकंड, बेस फील सॉफी इन नेचर, मतलब देखिए जो बेस का नेचर होता है, अगर मैं बेस को टच करूं, ठीक है, बाय द वे ऐसे टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिड और बेस दोनों क्या है, हमारे लिए हार्मफुल केमिकल्स हैं। बाय द वे अगर हम उसको करते हैं टच, तो इसका जो नेचर होता है वो एज लाइक सोप होता है। जैसे हम सोप को हाथ में अगर लगाएं या पकड़ें तो क्या होता है, ठीक, एक लेयर टाइप का फील, ठीक है। हमारे जो उंगलियां हैं क्या होती हैं, उनको एक अच्छा फील लगता है, ठीक है, सोफी नेचर उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बेस का भी कुछ इस टाइप का ही नेचर होता है। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाथ में लो, बाय द वे लेना नहीं चाहिए कभी, ठीक है। मैं एक हाइपोथेटिकल स्टेट बना रहा हूँ, ऐसा लेना नहीं चाहिए, या लो आप वेरी डाइल्यूट लो, ठीक है, बहुत उससे आप वाटर ऐड करके ले सकते हो, ठीक है। तो उसको अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है, अपने दो उंगली के लेयर के बीच रखोगे तो आपका एज लाइक सोप लगेगा, ठीक है, सोप जैसा लगेगा, जैसे साबुन लगता है, ठीक। थर्ड, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इनका टेस्ट, बेस हैव बिटर इन टेस्ट, बेस बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। हालांकि मैंने आपको बताया कि किसी भी हार्मफुल केमिकल के लिए टेस्ट के बारे में कोई रिएक्शंस नहीं होती, कि कोई प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। अब भैया बुक में लिखा है तो हमें पढ़ाना भी पड़ता है, ठीक है, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बुक में लिखा है, आज से नहीं सालों साल से लिखते आ रहे हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी बेसिस पे लिखा होगा, ठीक। तो आप बेसिस को अगर चखते हो, टेस्ट करते हो, तो उनका टेस्ट कड़वा होता है, ठीक है, करना आप घर जाके, ठीक, हिम्मत है अगर आप में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थर्ड हमारी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टीज अब आती है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि बेस आर दोज कंपाउंड, बेस आर दोज कंपाउंड, बेस आर दोज कंपाउंड which dissolve in water, which dissolve in water to give hydroxide ion, to give hydroxide ion, to give hydroxide ion OH नेगेटिव। बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनको क्या करें, जिनको हम किस में डिजोल्व करें, अगर वाटर में डिजोल्व करें तो वो क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन हमारा देते हैं। जैसे हमारा क्या होता था,
एसिड में होता था। हम बोलते थे ना एसिड आर दोज कंपाउंड्स विच डिजॉल्व इन वाटर टू गिव प्रोटॉन इन एसिडिक सॉल्यूशन या इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम कहेंगे कि बेस आर दोज कंपाउंड विच डिजॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन। बात समझ में आई? ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मैंने वहाँ एसिड में भी आपको बताया था कि वो OH निगेटिव देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से नई डेफिनेशन हमारी निकल के आई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नई डेफिनेशन निकल के आएगी कि आप बेस वो कंपाउंड्स होंगे जिनको मैं अगर किसी सॉल्वेंट में या वाटर में डिजोल्व करूं तो क्या देंगे? OH निगेटिव हमारा देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे NaOH होता है, ठीक, और इसको मैंने अगर वाटर में डिजोल्व करा तो ये देता है Na प्लस और प्लस OH निगेटिव। ये आ गया हाइड्रोक्साइड आयन। दिस इज हाइड्रोक्साइड, दिस इज हाइड्रोक्साइड आयन और दिस इज सोडियम आयन। इसका कोई काम नहीं है हमको, ठीक है, हमें ये चाहिए। तो अगर ये मिल गया एक्वस सॉल्यूशन में तो हमारा ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? बेसिक इन नेचर हो जाएगा। बहुत इजी डेफिनेशन है। अब तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो गया क्योंकि आपने एसिड के बारे में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया था। ठीक है, मैंने चीख के पढ़ाया था कि कैसे होता है करके। तो ये अभी आपको समझ में आएगा कि बेस आर दोज कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, OH निगेटिव देते हैं। ठीक है, अब सारा खेल OH निगेटिव के बेस पर होगा। सारा का सारा खेल OH निगेटिव के बेस पर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ के आप कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप वहाँ से लिंक करोगे। मीन्स जैसे मैंने बताया था, कुछ इसके बाद कुछ टॉपिक जैसे आने वाले होंगे कि जो हमारा ड्राई बेस है वो भी लिटमस पेपर को चेंज नहीं करता है। तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए थी कि ये टॉपिक हमने एसिड में पढ़ा था कि ड्राई एसिड भी हमारा लिटमस पेपर को कलर चेंज नहीं करता है। क्यों नहीं करता था? क्योंकि OH उसमें H प्लस आयन होते ही नहीं थे। तो ऐसा ही रूल हमारा यहाँ भी होगा। ऐसा ही रूल हमारा क्या होगा? यहाँ भी होगा। यहाँ भी हम क्या कहेंगे कि यहाँ भी हम कहेंगे कि अगर ड्राई बेस हमारा है वो लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें भी OH निगेटिव आयन नहीं होंगे। ठीक, ठीक है, उसमें भी क्या नहीं होंगे? OH निगेटिव आयन नहीं होंगे। ठीक, उसमें क्या नहीं होंगे? OH निगेटिव आयन हमारे नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ टॉपिक को आप रिलेट कीजिएगा। हर टॉपिक नहीं डिस्कस होगा, कुछ टॉपिक को एसिड से रिलेट कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ बेस और ले लो। MgOH का होल ट्वाइस, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको वाटर में डाल दो, ये भैया Mg+2 दे देता है और +2 OH निगेटिव ये हमें दे देता है। आपको यहाँ दिखेगा नहीं तो मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करके ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, ठीक, MgOH का होल ट्वाइस प्लस वाटर गिव्स Mg+2 +2 OH निगेटिव। ठीक, आ गया? ठीक, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O गिव्स 2 OH निगेटिव प्लस कैल्शियम +2। ठीक, कैल्शियम +2। ठीक है, ऐसी क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O गिव्स K प्लस OH निगेटिव। ठीक, तो सारे के सारे कंपाउंड क्या होंगे? एसिड क्या होंगे? हमारे बेसिक इन क्या होंगे? नेचर होंगे। इनका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक, समझ में आ गया? अब यहीं से क्वेश्चन रिलेट कीजिए पिछले से, एसिड से, कि क्या सारे ऐसे कंपाउंड जिनमें OH नेगेटिव होगा वो एसिड होंगे? नहीं, सब ये नेसेसरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा कभी हो कि जिनमें हमारा OH दिख जाए, ठीक है, जिसमें हमारा OH दिख जाए वो हमारा क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे। क्या ये जरूरी है? नहीं है। मैंने एसिड में आपको समझाया, एक्सप्लेन किया है, जाइए आप देखिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जिसमें H एटम हो वो एसिड हो जाएगा और ये जरूरी नहीं है कि जिसमें OH निगेटिव हो बेस हो जाएगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल देता हूँ। इसका एग्जाम्पल C2H5OH है।
ठीक है। क्या ये बेस है? इसको वाटर में डालो, क्या ये बेस होता है? नहीं, ये बेस नहीं होता, ठीक है, ये बेस हमारा नहीं होता है, ठीक, तो नहीं होता है। तो या और बहुत से होते हैं, क्या होते हैं हमारे, और अदर्स कंपाउंड भी होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप इसको क्या कीजिए, इसको हम क्या करें, इसको रिलेट कीजिए, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको आप कहाँ से रिलेट करोगे, हमारे पीछे जो हमने पढ़ा था उससे आप क्या करोगे, उनको रिलेट करोगे, ठीक है। देखिए, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में क्या होगा, ये हमारा आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी की, जो सारे के सारे हमारे बेस हैं वो क्या करने चाहिए, क्या करने चाहिए, आयंस हमें देने चाहिए, OH निगेटिव और जो भी मेटल का आयन है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि दे बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, बेस बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, या मैं लिखूं कि बेस कैन एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे कंटेन both type of charge species, positive as well as नेगेटिव, ठीक। क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैं अगर किसी भी बेस का एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं तो उसके एक्वस सॉल्यूशन में मुझे एक तो Na+ मिलता है, दूसरा OH निगेटिव मिलता है, जो कि चार्ज स्पीसीज हैं, और चार्ज स्पीसीज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए। तो जो इनका एक्वस सॉल्यूशन होगा, Na+ का एक्वस प्लस ये एक्वस और OH निगेटिव एक्वस, ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन में अगर हमारे होंगे तो जरूर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो करेंगे, दे कैन एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऐसी दूसरा कंपाउंड हमारा MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक, Mg+2 और प्लस OH निगेटिव, ये भी क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा कंडक्ट करेगा, बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा, ठीक। तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। अगर इसका मतलब आप अगर किसी बेस का एसिड एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो वो जरूर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला है, ठीक है। और हमारे एसिड भी क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी पर हम मूव करते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि बेस रिएक्ट विद मेटल, वहां क्या थी, एसिड रिएक्ट विद मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। तो बेस रिएक्ट विद मेटल टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एसिड में क्या होता था, हमारा एसिड जो हमारा रिएक्ट करता था मेटल के साथ, वो भी यही स्पीसी देता था, ऐसी बेस भी हमारा क्या करता है, यही स्पीसी हमको देने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि ऑल द मेटल डज नॉट गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ओनली स्पेसिफिक मेटल्स आर गोस वाया दिस रिएक्शन, ठीक है। और उनमें से एक आता है जिंक, एक मेटल एक मात्र, और भी हो सकते हैं, जिंक आता है जो इस रिएक्शन को शो करता है, ठीक है। कैसे, ठीक, Zn प्लस NaOH, ठीक है, Zn प्लस NaOH एंड गिव वाटर, नहीं H2 गैस, ठीक है, H2 निकलती है, हाइड्रोजन गैस, वाटर कहाँ निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, Zn प्लस NaOH, ठीक। और ये जब रिएक्ट करता है, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में ही रिएक्ट करता है हमेशा, और दिस इज Zn सॉलिड। तो ये जब रिएक्ट करता है तो बनाता है
Na2ZnO2 एक्वस और प्लस H2 गैस। तो ये बनाता है कंपाउंड जिसे बोलते हैं Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। क्या होता है? सोडियम जिंकेट होता है। स्पेशल कंपाउंड है। हर मेटल ये इस टाइप की रिएक्शन नहीं देता है। एसिड में तो लगभग हर मेटल इस टाइप की रिएक्शन दे देता था, ठीक है, याद करिए। एसिड में क्या होता था? लगभग हर मेटल Zn, Fe, Cu, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक सारे इस टाइप की रिएक्शन देते थे। लेकिन यहाँ कुछ ही स्पेसिफिक मेटल होंगे जो इस टाइप के जिंकेट बनाएंगे। या जिंकेट मतलब जिंक है, जिंकेट में तो F है तो वो Fe का कंपाउंड बनाएंगे, कॉपर है तो कॉपर का कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। और बेसिकली हम इसको अपना सॉल्ट बोल सकते हैं, सॉल्ट ही है हमारा, ठीक है, हमारा क्या है? सॉल्ट है, ठीक। तो बेस जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारा देता है, ठीक है, हम हाइड्रोजन गैस हमारा देता है, ठीक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, ठीक है, रफ कर देता हूं, ठीक है, जो भी है 6, 7 प्रॉपर्टी जो भी है, ठीक है। हमारी अगली है कि बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। वहां मेटल ऑक्साइड पड़ा था, याद रखो, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता था, याद रखिए, देखिए उसके लिए रिएक्शन ऐसी होती थी। कोई भी एसिड है और मेटल ऑक्साइड, कोई एसिड HCl और मेटल ऑक्साइड, जैसे क्या होता था? Na2O, ठीक है, यहाँ से क्या कर देगा? NaCl बना देगा प्लस वाटर बना देगा। तो मेटल हमारा एसिड हमारा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता था, लेकिन बेस किसके साथ रिएक्शन करेगा? नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक। एक दूसरे की जस्ट रिवर्स प्रॉपर्टीज है इनकी, ठीक है। तो बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड NMO, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड होगा लेकिन नॉन मेटल का होगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या क्या हो सकता है? जैसे कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, CO2, SO2, SO3, NO2, NO3। तो ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। इनके साथ ही क्या करेगा? रिएक्शन शो करेगा, ठीक है, लिख लीजिए, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो किस टाइप से करेगा? ले लेते हैं कोई बेस, लो ले लिया MgOH का होल ट्वाइस ले लिया, कोई नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। जब ये रिएक्शन होती है तो हमारा क्या बन के आता है? MgCO3 प्लस वाटर बन के आता है और ये सॉल्ट बन के हमारा निकल के आता है, मेटल कार्बोनेट का सॉल्ट बन के हमारा निकल के आता है। क्या आता है? मेटल कार्बोनेट का हमारा सॉल्ट बन के आता है। और एक रिएक्शन और होती है, ठीक है, CaCO3 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये होता है स्लैग लाइम, ठीक है। देखो इसका एक हमारा स्पेसिफिक नाम होता है जिसमें हम बोलते हैं कि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस करता है? CaCO3 और क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर, ठीक है। तो ये एक टेस्ट होता है जिसमें हम CO2 गैस पास कराकर इस टाइप के रिएक्शंस को कराते हैं, ठीक है, आगे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वहां इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ठीक, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ठीक है, गिव्स CaCO3 प्लस H2O। तो दिस इज बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, बहुत सा इजी सा मामला है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने बेस में भी पढ़ी थी कि एसिड में पढ़ी थी कि बेस रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर, salt and water, or also this reaction is called neutralization reaction। क्या कहलाती है ये रिएक्शन? क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसका एग्जांपल लिख लो,
MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, क्या बन गया? MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, KOH प्लस HCl गिव्स H2O प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमारी सेक्स्थ जो सेवंथ प्रॉपर्टी जो भी है, सेवंथ एट्थ प्रॉपर्टी, ये भी हमारी क्या हो गई है? कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये भी हमारी क्या हो गई है? कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने प्रॉपर्टीज क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली है। इनमें आसानी इसलिए हुई क्योंकि ये जस्ट रिवर्स थी एसिड्स के। किसके थी? जस्ट एसिड के रिवर्स थी, इसलिए इनमें क्या हुई? हमें आसानी हुई, हमें इनमें कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ा। ठीक है, एसिड में हमने टाइम इसलिए लिया था क्योंकि उनको समझना थोड़ा क्या था? नेसेसरी था। ठीक है, अब थोड़ा एक और मूव करते हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो गई? खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो चुकी हैं? खत्म हो चुकी हैं। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं स्ट्रॉन्ग वर्सेज, अगर मैं कंपैरिजन करूं कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड, अगर मैं कंपैरिजन करूं स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड का, अगर स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड का मैं क्या करूं? अगर कंपैरिजन करूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो देखिए, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन सा एसिड होंगे? देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे या आयनाइज हो जाएंगे। बेस है, ठीक है, बेस का कर रहे हैं। ठीक है, बेसिस का, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस ऐसे बेस होंगे दोज बेस which completely ionized in water and produce large amount of hydroxide ion। ठीक, लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अगर MgOH हमारा कोई बेस है, ठीक है, इसको अगर मैंने वाटर में डिजोल्व किया है तो ये हमारा क्या करेगा? 2OH निकले, हाइड्रोक्साइड आयन भी देगा और हमारा मेटल को भी देगा। ठीक है, तो ये क्या है? लार्ज नंबर में क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक बात, इनके लिए अल्फा डिफाइंड नहीं किया जाता है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बताऊंगा, इसका एक्सप्लेनेशन हायर क्लासेस में 11th में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि बेसिस का जो अल्फा होता है वो हम डिफाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, आपको इतना मैं अगर बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, आपके उसमें नहीं है डिसोसिएशन, आपके उसमें नहीं है डिसोसिएशन, आपको नाम भी इसका नहीं पढ़ना था क्योंकि मैंने आपको समझाया क्या होता है। डिसोसिएशन में टूटना होता है। ठीक है, लेकिन अल्फा इसके लिए डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसके लिए अल्फा लगभग 1 होता है, जैसे एसिड के लिए बोला था, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या बोला था कि अल्फा लगभग 1 होता है, इसके लिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, छोड़ दीजिए इसे, क्यों नहीं बोलते हैं। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड अभी उतना नहीं है कि आप हर प्रॉपर एक्सप्रेशन को आप समझो। ठीक है, हर एक्सप्रेशन को आप समझो। ठीक है, ठीक, तो देखिए अब, ठीक, तो ये हो गया। तो इनमें क्या होगा? लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे लेकिन जरूर। ठीक है, किसको लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे? प्रोड्यूस हमारा ये करने वाले हैं। ठीक है, लार्ज अमाउंट में क्या करने वाले हैं? प्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो वीक एसिड है, जो हमारा वीक एसिड हमारा है। ठीक है, जो वीक एसिड हमारा है वो क्या होगा? देखिए, वीक एसिड जो है, ठीक, वो क्या होगा? तो वीक एसिड आर दो सब कंपाउंड, वीक एसिड आर दोज कंपाउंड which partially dissolve in aqueous solution या water, in aqueous solution या water।
मतलब ऐसे कंपाउंड जो पार्शियली डिसॉल्व होंगे, मतलब पार्शियली डिसॉल्व होने का मतलब है कि क्या होंगे, जो अगर 100 मॉलिक्यूल लेता हूँ, अगर 100 मॉलिक्यूल में लेता हूँ तो उसमें से क्या होगा, मेरे जो होंगे लगभग 10 टू मैक्सिमम 10 या 15 20, ठीक है, 20 मैक्सिमम जो होंगे हमारे क्या होंगे, जो डिसॉल्व होंगे, क्या डिसॉल्व होंगे, बेसेस, ठीक है, मैक्सिमम 10 बेसेस हमारे क्या होंगे, डिसोशिएट होंगे ऑलवेज। इसको बोला जाता है पार्शली। कंप्लीटली का मतलब होता है लगभग ज़्यादा, 50% से ज़्यादा, वो कंप्लीटली की रेंज में हमारा आ जाता है, ठीक है। तो क्या होंगे हमारे, क्या होंगे वीक बेसिस हमारे, क्या ये होने वाले हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लेस अमाउंट में क्या करते हैं, लेस अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH निगेटिव क्या करते हैं, लेस अमाउंट में ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेस अमाउंट में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। लिख भी लो, दे प्रोड्यूस OH निगेटिव इन लेसर अमाउंट, OH निगेटिव इन लेसर अमाउंट, ठीक है, लेसर अमाउंट, ठीक। ये जो ऊपर एग्जांपल मैंने लिखा है ये वीक बेसिस का है, ठीक है। देखिए ये इसका एग्जांपल होता है KOH प्लस वाटर गिव्स K प्लस और प्लस OH निगेटिव। ये बहुत जल्दी OH निगेटिव देता है और फिर NaOH देता है, फिर NaOH भी बहुत जल्दी क्या करता है, हमें OH निगेटिव दे देता है। इसका एक्शन क्या है, बहुत फास्ट है, एक्शन के बेसिस पर भी हमने पढ़ा था। लेकिन जो Mg होता है, MgOH का होल्ड टेस्ट तो बहुत वीक बेस होता है, ये उतनी आसानी से क्या नहीं करता है, Mg+2 और OH निगेटिव नहीं देता है, ठीक है। तो MgOH का होल्ड टेस्ट का हमारा वीक बेस है। क्यों है वीक बेस, छोड़ दीजिए उस चीज़ को, ठीक है, वो डिपेंड करता है, उसके पीछे बहुत केमिस्ट्री छुपी है। अभी केमिस्ट्री इतनी नहीं है कि ऐसा हुआ क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन होता है कि क्यों इसने देर में दिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस का एक्शन टाइम भी बहुत जल्दी होगा, जल्दी OH निगेटिव देते हैं तुरंत रिएक्शन में। अगर जैसे इनको पानी में डाला तुरंत क्या करेंगे, OH निगेटिव देते हैं। ये भैया आराम से कछुए की चाल पर देते हैं, ये वाले वीक एसिड, सॉरी वीक बेस कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है, वो आदत है, आप इसको बेस कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक। वीक बेस क्या होता है, आराम से कछुए की चाल में क्या करते हैं, OH निगेटिव देते हैं, ये तुरंत देते हैं, तुरंत भाग के, ठीक है, कहते हैं जल्दी दो भैया, ठीक है, काम है जल्दी, अपना जल्दी देने का काम है, ठीक है। तो एक्शन के बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिसोसिएशन के बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको ठीक है, अगर आपको ये नीचे वाली रिएक्शन नहीं दिख रही है तो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक। वीक बेसिस के लिए रिएक्शन में मैग्नीशियम वाली लिख लेता हूँ वीक बेसिस के लिए, ठीक है, वो मैं पहले भी लिख चुका हूँ उसको, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2O गिव्स Mg+2 प्लस 2OH निगेटिव, ठीक है। तो ये आ गया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्शन के बेसिस पर भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं और हम इनके स्ट्रेंथ, हम डिसोसिएशन के बेस पर इनको डिफाइन कर सकते हैं कि कितना डिसोसिएट हो रहे हैं, कितना ये वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, उनके बेसिस भी हम क्या करते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बस तो ये हमारा कंपैरिजन भी हो गया। अब इनके यूजर्स देख लेते हैं और हमारा बेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम एक ही लेक्चर में हमने क्या कर लिया, इसको खत्म कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए स्टडी आसान हो गई थी, कंपैरेटिव स्टडी हो गई थी। हम सीधे एसिड से इसको कंपेयर कर रहे थे और सीधे इसका आंसर हम याद कर लेते थे या लर्न कर रहे थे सीधे, ठीक है। अब इसके अगर यूजेज देखा जाए, यूजेज ऑफ बेस, ठीक है, यूजेज ऑफ बेस, ठीक है। पहला वही कि क्या ये इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है भैया, ठीक है। तो बेसिस यूज इन इंडस्ट्री, बेसिस यूज्ड इन इंडस्ट्री एज मैन्युफैक्चरिंग इन अदर केमिकल। ये तो कॉमन होता है सबके लिए, ये सबका यूज ठीक है, ये क्या होता है, कॉमन होता है। दूसरा, ठीक है, इनका यूज फाइबर, they were used to form फाइबर, ठीक। फाइबर एक क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, उसको बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। और कुछ स्पेशल कंपाउंड है, ठीक है, कुछ स्पेशल कंपाउंड है जैसे ब्लीचिंग पाउडर, आगे सॉल्ट में हम इनको स्टडी करेंगे अच्छे से। ब्लीचिंग पाउडर
और स्लैग लाइम कुछ इन कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए भी इस बेसिस का यूज किया हमारा जाता है, ठीक है, स्पेशल बेसिस का यूज किया जाता है हमारा, ठीक। एक बात और, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, जो MgOH का होल ट्वाइस है, इसका यूज MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटी एसिड, ठीक। एंटी एसिड का मतलब, ठीक है, एंटी एसिड का मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब है कि एंटी एसिड जो भी है, एंटी बोलो आप, जो भी बोलो, ठीक है। एंटी एसिड का मतलब है जब हम वो करते हैं ना, हमने एसिडिटी पढ़ा था, ठीक है, एसिडिटी जब हम पढ़ा था उस टाइम पर जो हमने वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, तो कभी कभी MgOH का होल ट्वाइस का भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, स्टोमक में जो एसिडिक पार्ट होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन करता है, ठीक है, इसका क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन करता है, ठीक। तो एक तो बेकिंग सोडा का भी वहाँ यूज किया जाता था, एक MgOH के होल ट्वाइस का भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पिछले ईयर्स में, ठीक। तो ये हमारे कुछ जनरल यूज हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, कुछ जनरल यूज हैं, ठीक। ये क्या थे, कुछ हमारे जनरल यूज थे, हमने क्या देखे, बेसिस के कुछ जनरल यूज हमने देख लिए, ठीक है। जनरल और तो बहुत सारे कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके उसमें यूज किया, तो वो अलग अलग लिखने जाए तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो ये जनरल्स हमने लिख लिया, ठीक है, जनरल हमने यूज, ठीक। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिस कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमने पहले देखा था कि बेस क्या होता है, बेस क्या नेचर, बेस का नेचर कैसा होता है, क्या लिटमस पेपर का उसका एक्शन रहता है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि भाई हमारा जो बेस है वो वाटर में डिजोल्व करने के बाद कौन सा आयन देते हैं, ठीक है, वो आपने पढ़ा। ये जल्दी खत्म इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ हमने कंपैरेटरी स्टडी करी, सीधे हमने इसको कंपेयर किया एसिड से। अगर हम पहले बेस पढ़ते ना, हमें ये भी हम इसको भी, ये भी लेक्चर लेंदी जाते, ठीक है। ये जल्दी इसलिए हो चुका है क्योंकि हमने कंपैरेटिव स्टडी करी। अब यहाँ एक टॉपिक छोटा सा रह गया था कि डाइल्यूशन ऑफ बेस, भाई जो डाइल्यूशन ऑफ एसिड था ऐसे डाइल्यूशन ऑफ बेस भी तो होगा, या उसमें कुछ अनोखा थोड़ी होगा। डाइल्यूशन ऑफ बेस में भी क्या होगा, धीरे धीरे हम जो वाटर है उसमें बेस ऐड करेंगे, धीरे धीरे ड्रॉप बाय एडिशन करेंगे, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो वहाँ भी ऐसी होगा, यहाँ कोई अनोखा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, बेस आज कंप्लीट हो गया। फिर हमने बेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है और OH निगेटिव देता है एंड अदर्स जो हमने कुछ और देखा था, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि कैसे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और फिर हमने, और इसका भी नेचर क्या होता है, ये भी हमारा हार्मफुल होता है, ठीक है, ठीक है। एसिड से कम हार्मफुल होता है लेकिन ये भी हार्मफुल होता है। ये अगर मान लो अगर ये हमारी स्किन पर गिरे ना तो ये बुलबुले बना देता है, ठीक है, जला देता है लेकिन बर्न नहीं करता, लेकिन हमारा क्या करता है, बुलबुले क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो फिर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का कंपैरिजन किया, और फिर हमने यूजेस देखे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलेंगे जल्द, ठीक है, कुछ नए टॉपिक्स के साथ। बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू।